जब आप उनको फ़ील करते हो, जब आप ये महसूस करते हो कि जैसे गुरुजी का वेलकम आपने प्ले किया, मीन्स गुरुजी आ रहे हैं। आ रहे हैं और अपनी गद्दी पे बैठे हैं। अगर आपका भाव सच्चा होगा, सच्ची एक श्रद्धा होगी गुरु के प्रति, तो वो आपको दिखेंगे भी, वो आपको महसूस भी कराएँगे। कई संगत को कहते हैं वो डिवाइन रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस आती है। जैसे आप गुरुजी का स्वरूप देखते हो, आज के टाइम पे आप जितने भी मोस्टली स्वरूप देखते हो सब एडिटेड है। सब एडिटेड है। जो रियल स्वरूप है गुरुजी के, वो आप बड़े मंदिर में देखो या आपको जो बड़े मंदिर से प्रोवाइड किए जाते हैं। गुरुजी इतने सिंपल, इतने भोले, इतने दयालु हैं, बट लोगों ने उनको पता नहीं क्या बना। सबसे पहली शर्त जो गुरुजी ने रखी थी वो ये थी, कुछ किसी को कुछ नहीं मांगना। मीन्स किसी से भी कुछ नहीं मांगना और अपने आप गुरु महाराज जी कराने वाले, क्योंकि जब आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हो गुरु जी से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट कनेक्शन बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो गुरु जी आपको टेलीपैथिकली वो मैसेज भी देती है। आप किसी भी कॉर्नर पर बैठे हो, गुरु जी की निगाह आप पर। बिल्कुल। आप चाहे गली के कॉर्नर पर हो, चाहे बड़े मंदिर के, आप बाहर भी सेवा कर रहे हो। कई लोग कहते हैं कि हम अंदर सेवा कर रहे हैं तो गुरु जी की निगाह में है। नहीं, आप कहीं पे भी सेवा कर रहे हो, चाहे टी पॉइंट पे कर रहे हो, गुरु जी आपको बाहर से भी देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। होना भी यही चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा कोई इतना फ्रेंड नहीं। मुझे को मैंने अपने गुरु को ही अपना बेस्ट फ्रेंड माना कि मेरे लिए मेरे गुरु जी ही वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि मुश्किल के टाइम पे जब मैं जिस चीज़ को फेस कर रहा था, उस टाइम पे जब मेरा कोई साथ नहीं आया, तो उस टाइम पे मेरे गुरु जी मेरे साथ है। उन्होंने मतलब कि मेरे को ये हिम्मत बख्शी। देखो गुरु जी ने जो कह दिया, कहते हैं कि गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। जो गुरु कह दे वो पत्थर पे लकीर है, वो मिट नहीं सकता। तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो गुरु जी ने हमें समझाया है। क्योंकि कहते हैं गुरु की गुल्लक जो होता है ना, वो गरीबों का जो मुंह होता है वो गुरु की गुल्लक ही है। कि अगर आप किसी गरीब के मुंह में कुछ खिला रहे हो, उनको दे रहे हो, तो वो गुरु की गुल्लक में ही जा रहा है सारा कुछ। बिल्कुल। अब कई संगत को लगता है कि हमारे घर अमृत वर्षा नहीं हो रही तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं है गुरु जी की, या हमारे घर गुरु जी की गद्दी नहीं है तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर गुरु जी का एक सिंपल से एक छोटा सा स्वरूप भी आपके घर है ना, तो गुरु जी आपके घर है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं, ताकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हो सके, गुरुजी की एक सही मैसेज आप तक पहुंच सके। तो वैसे ही आज हम आपके लिए जतिन अंकल का एक बहुत ही प्यारा सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं। वो बहुत सारी सेवा भी करते हैं गुरुजी की, मतलब संगत के लिए बहुत ऐसे ऐसे काम भी करते हैं जो आपको शायद पता होना चाहिए। और किसी को अगर सत्संग भी कराने हैं तो ये सत्संग करने भी जाते हैं, निःशुल्क सेवा होती है इनकी। तो आइए मिलते हैं, इनके क्या भाव है गुरु जी को लेकर। अंकल जी कैसे हो आप। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को और आपको जय गुरु जी, जय और गुरु। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। बिल्कुल। और गुरु महाराज जी का शुक्राना कि उन्होंने आज यहाँ बुलाया आपके पॉडकास्ट में। हाँ जी। और ये उनकी कहते हैं कि जब उनकी इच्छा है तभी पॉसिबल हो पाता है। तो आज फाइनली हम ये कर रहे हैं। तो गुरु जी की रहमत रही कि सब कुछ ओके रहा, सब कुछ बेस्ट रहा, और ये नया साल सबके लिए बहुत अच्छा लाए। और कहते हैं ना, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि गुरु जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया और इस माध्यम से सारी संगत तक जो एक्चुअल में गुरु जी मैसेज देना चाहते हैं वो पहुँचे। कोशिश पूरी यही रहेगी, बाकी गुरु जी बुलवाने वाले। बिल्कुल, हम तो कौन होते हैं बोलने वाले, बिल्कुल मालिक बैठे हैं, ये जो बुलवाएंगे वो आज हम आप तक शेयर करेंगे। जी। सो आप हमें बताइए कि आप कौन कौन सी सेवा करते हो गुरु जी की, जो संगत को पता होनी जरूरी है। गुरु जी की अगर हम सेवा की बात करें तो सेवा गुरु जी की आप अनेकों प्रकार से कर सकते हैं। और जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक तो आप उनकी सेवा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। तो उनकी रहमत हुई, उन्होंने शायद हमें इस लायक समझा। हम तो किसी लायक भी नहीं थे, उन्होंने इस लायक समझा तो हमें सेवा बख्शी। और अनेकों प्रकार की गुरु महाराज जी ने सेवा बख्शी, और करते करवाते भी वो जा रहे अपने आप ही। और जैसे कि हम गुरु महाराज जी सत्संग उन्होंने स्टार्ट करे, हमारी कोई औकात नहीं थी, उन्होंने सत्संग चालू करवाए। उन्होंने बस की सेवा स्टार्ट की। उन्होंने अनेकों प्रकार की कहते सत्संग भी हम करने जाने लगे। धीरे धीरे मालिक ने इस तरीके से काबिल बनाया, और आज आपके सामने देखो पॉडकास्ट में भी हम आ गए। तो ये गुरु जी एनर्जी दे रहे हैं, उन्हीं का ही सोर्स है। और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से शायद गुरु जी ये भी चाहते हैं कि जो संगत है, कि जिनके मन में होता है ना कि हमें सत्संग कराना है, बट वो डरते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि इतना रॉयल सब कुछ हो रहा है। गुरु जी के नाम से बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो जो एक्चुअल में गुरु जी ऑथेंटिसिटी जो कहते थे कि ऑथेंटिकली जिस तरीके से सत्संग करना चाहिए, जिस तरीके से एक माध्यम गुरु जी ने हमें सिखाया था कि बिल्कुल सिंपल तरीके से सत्संग की शुरुआत की जाए।
और लेकिन आज वो कहते हैं कि हमने उसको कॉम्प्लिकेट कर करके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया और बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में ले गए हैं। बिल्कुल आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई सोशल मीडिया के थ्रू, और जी जी। आज के टाइम में ऐसे बढ़ा चढ़ा के चीज़ें दिखाते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो कि बिल्कुल। पहले बिल्कुल नहीं थी उस टाइम नहीं पे। थी। अगर आप बात करेंगे पुरानी संगत से तो आपको पता लगेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि आजकल आप देख पा रहे हो। जैसे कभी आप देखते हो गुरु जी की पालकीज निकाली जा रही है बहुत ज़्यादा ग्रैंड वे में। गुरु जी कितने रॉयल सत्संग, इतना कुछ मतलब खर्चा किया जा रहा है डेकोर्स पे, है ना, कि डेकोर्स पे कोई नेसेसरी नहीं है। गुरु जी ने कहा था बिल्कुल सिंपली, जो आप चाहते हो, अगर आपके पास बहुत कुछ गुरु महाराज जी ने बख्शा है तो आप उसको क्या करो, संगत में बांटो, सेवा करो, गरीब लोगों को बांटो, है ना। और गुरुजी यही कहते थे कि आप सेवा भी ऐसे दो कि दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। तो आजकल के टाइम पे जब इतनी ज़रूरत है, लोगों के पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि अननेसेसरी खर्चे करो। क्योंकि गुरुजी आपके भाव को ब्लेस करते हैं, आपके भाव को देखते हैं। वो उन्होंने ये नहीं देखना कि उनका कितना रॉयल दरबार है। उनके लिए तो देखो, जैसे एक सिंपल से आप गुरुजी का स्वरूप रखो तो वो इसमें भी खुश है, वो हमारी बातें सुन रहे हैं, है ना, इस पॉडकास्ट में वो भी हाजिर है। बट लेकिन अगर इतना शो ऑफ करना, क्योंकि कहते हैं जब हम शो ऑफ करते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं लाइक, तो उससे हम दुनिया को तो खुश करते हैं बट गुरुजी को नहीं। बिल्कुल गुरुजी सही। तभी खुश होते हैं जब वो आपका भाव हो। मन आपको सब कुछ दिया, कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सब ऐसा ही करते हैं, कईयों के पास बहुत है, सब सेवा भी बाहर करते हैं और अच्छे से भी गुरुजी का सारा सत्संग सब कुछ मैनेज करते हैं, बट एक प्रॉपर वे में, एक मर्यादा में रह के एक करें। मर्यादा में रह के। एक डेकोरम होता है गुरुजी के सत्संग का। जैसे कि आज आप देखते हो, आप आई थिंक कहीं सत्संग में आप गए होंगे, तो लोग एक दूसरे का वेलकम करने लग जाते हैं। गुरुजी का वेलकम किसी को पता नहीं, है ना। कोई आप देखते हो शबद बानी चल रहे हैं तो सबकी बातें हो रही है, ठीक है। शबद बानी के टाइम पे हम फ़ोन से अटेंड कर रहे हैं। अगर आप बड़े मंदिर जाओ तो वहाँ पे आप देखते हो कि सबसे पहले आपका फ़ोन ही स्विच ऑफ, आई थिंक वो करवाते हैं ना, बोल स्विच ऑफ देते करा हैं, के बिल्कुल। बंद करते कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी। बट वो तो 2 घंटे अगर आप जाते हो तो वो गुरु जी के लिए गए हो, है ना, और गुरु जी से कनेक्शन बनाने गए हो। क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि गुरु जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन विद मी, मतलब कि गुरु जी के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे मेन पॉइंट है जो एसेंस हम खोते जा रहे हैं। हम सब फेसबुक के माध्यम से आजकल जितनी भी आंटीज़ हैं, अंकल्स हैं, या नई संगत जोड़ रही है, वो क्या कर रही है, फेसबुक के माध्यम से गुरुजी से जोड़ रही है। उनको लगता है गुरुजी फेसबुक पे मैसेज दे रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज दे रहे हैं जी, इस तरीके से। तो हमें ये नहीं करना। गुरुजी का मेन मैसेज था डायरेक्ट कनेक्शन करो, बानी के थ्रू जुड़ो। उनको फील करो कि वो आए हैं, बैठे हैं हमारे सामने, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल एकदम राइट। प्रेजेंट है हमारे सामने, तो उनको ऐसा फील करो कि वो हमारे साथ ही हैं। साथ ही जब आप उनको फील करते हो, जब आप ये महसूस करते हो कि जैसे गुरुजी का वेलकम आपने प्ले किया, मीन्स गुरुजी आ रहे हैं, आ रहे हैं और अपनी गद्दी पे बैठे हैं। अगर आपका भाव सच्चा होगा, सच्ची एक श्रद्धा होगी गुरु के प्रति, तो वो आपको दिखेंगे भी, वो आपको महसूस भी कराएंगे। कई संगत को कहते हैं वो डिवाइन रोजेस की फ्रेगनेंस आती है, रोजेस भी नहीं, इतनी डिवाइन गुरु जी की फ्रेगनेंस है। जब मुझे फर्स्ट टाइम आई थी, स्ट्रॉन्ग होती है वो। बहुत ज़्यादा हेवनली स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ज़्यादा होगी कि आप सोचोगे ना, आप कहोगे ये क्या है, लिटरली इतनी प्यारी गुरु जी की फ्रेगनेंस है। और वो जब आते हैं तो एक मर्यादा से सत्संग चालू किया जाता है। एक 2 घंटे का जैसे सत्संग होता है, हम देखते हैं, तो उसमें शब्द बानी प्ले करो। शब्द, क्योंकि गुरुजी कहते थे हमारे जो कष्ट है वो शब्द के थ्रू ही तो कटेंगे, उनके थ्रू ही गुरुजी आपको आंसर्स देते हैं। बट आजकल क्या ट्रेंड बन गया, सिंगर्स को बुलाया जाने लगा, ठीक है। धीरे 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 वो चीज़ें होती गई, बुलाओ, बट गुरुजी के मंदिर में भी सिंगर्स आते हैं, आप देखते होंगे, लेकिन पहले सत्संग किया जाता है, देन उसके बाद सिंगर्स अपनी बिल्कुल। परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ, वो पहले आप अपना जो सत्संग, जो उसकी मर्यादा है उसको उस ढंग से करो, जी देन उसके बाद आप लाइव सत्संग जो भी हाँ, चल जो रहा भी है आज के आपका टाइम पे है वो बिल्कुल करो। आप करो, बट सत्संग को पार्टी मत कन्वर्ट कर दो। सत्संग को सत्संग रहने दो, ये सबसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ सत्संग को सत्संग की तरह ही रहने दो। वो सत्संग ही तब है जब हम डिसिप्लिन से बैठते हैं, और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप ये सोच के चलो कि आपको आगे जो आने वाली जो नई संगत है उनके उनके तक क्या मैसेज जाएगा। क्या मैसेज आएगा, बिल्कुल। अगर हम ही चेंज करते जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाते जाएंगे, तो फिर तो धीरे 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 सब चेंज होता जाएगा। जैसे आप गुरु जी का स्वरूप देखते हो, आज के टाइम पे आप जितने भी मोस्टली स्वरूप देखते हो सब एडिटेड है, सब एडिटेड है। जो रियल स्वरूप है गुरु जी के, वो आप बड़े मंदिर में देखो, या आपको जो बड़े मंदिर से प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, एक और बात
कि जो प्रोवाइड किए जाते थे बड़े मंदिर से, आज भी वो वहाँ पे वैसी सेवा चल रही है। आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े मंदिर से हर एक चीज़ आपको मिलती है। बट संगत क्या आजकल ऑनलाइन परचेज करने लगी, ऑनलाइन मीशो या जो भी वट एवर जितनी भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जितने सब भी चीज़ों पे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से वो परचेज कर रही हैं और लोगों को ये बिजनेस बना दिया। गुरु जी के नाम को ब्रांड बना के लोगों ने उनको क्या करने लगे, अलग अलग चीज़ें आर्टिकल्स बनाने लगे। किसी ने स्टैचू बना के बेचा, जो पीछे अभी आई थिंक रील हाँ वायरल भी हाँ हुई जी, थी। हाँ जी। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो उनके लिए एक्शन भी लिया जाए। जो ये चीज़ें गुरुजी मना करते थे, लोगों ने वही करना चालू करा, है ना। तो इस चीज़ पे थोड़ा रोक होनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि गुरुजी कुछ ऐसा नहीं है। गुरुजी से हमें सिर्फ, गुरुजी इतने सिंपल, इतने भोले, इतने दयालु हैं, बट लोगों ने उनको पता नहीं क्या बना दिया। ये तो फैक्ट है कि बिल्कुल। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। और जो पहले के टाइम में जो चीज़ें थी, उनके टाइम में जो गुरुजी ने जो गाइडेंस दी है पुरानी संगत को, जी 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 तो जी। वो चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बदल गई। बदल गई है, टाइम के साथ साथ सब बदलता गया। बट लेकिन जो गुरुजी ने जिस तरीके से सब कुछ किया था, उस चीज़ों को हम ना बदले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आने वाली जनरेशन्स के लिए। क्योंकि कहते हैं कि हम चीज़ें अपने लिए हम नहीं सोच सकते कि हमारे लिए क्या बेटर है। जो उसकी मालिक की प्लानिंग है, जो भगवान, जो गुरु महाराज जी की प्लानिंग है, कहते हैं कि गुरु के बिना गोविंद ना मिले, राइट। है ना। गुरु अगर तभी आपको वो प्राप्त होंगे, गोविंद भी आपको तभी प्राप्त होंगे जब पहले गुरु मिलेंगे। तो गुरु जब आपके लाइफ में आते हैं तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। तो शायद इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, एक टाइम पे शायद कहते हैं कि मैंने भी ऐसे कई मोमेंट्स देखे अपनी लाइफ में, जब सब कुछ होते होते भी कुछ भी कहते हैं कि कुछ काम नहीं आया। आपके इतनी बड़े बड़े रेफरेंसेस हैं, जितना मर्जी आप लोग आपको जानते हो, लेकिन लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है आपके कि आपको रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ एक मिथ्या है, मीन्स झूठ है। और उस टाइम पे गुरु प्रकट होते हैं। और गुरु कहते हैं कि जब शिक्षक तैयार होता है तब गुरु प्रकट आपकी लाइफ में होते हैं। तो गुरु जी ने हमें तब अपनाया, गुरु जी ने अपना साथ दिया, गुरु जी ने हाथ थामा हमारा और अपने साथ बस जर्नी पे लेते जा रहे हैं। आज भी हम कुछ भी करने के लायक नहीं है, गुरु जी बस सिखाते जा रहे हो, हम आगे बढ़ते बिल्कुल। जा रहे अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए, जैसे बहुत सारी नई संगत जो जुड़ी है गुरुजी से, और जी। जो मतलब अभी जुड़ी भी नहीं है लेकिन उनको कनेक्ट होना है कैसे ना कैसे करके, तो उनको ये पता चले कि गुरुजी के बड़े मंदिर में ना तो कोई चढ़ावा जी और ना किसी टाइप का कोई प्रसाद जी। लेके जाना होता है, तो नहीं जाना होता। वो चीज़ के बारे में बताइए। जैसा कि आप जानते हो कि गुरु जी कहते हैं कि अगर देना है तो मुझे प्यार दो, मुझे भाव दो, मुझे विश्वास करो मेरी ब्लेसिंग्स पे। क्योंकि आप जितना उन पे फेथ रखते हो ना, उतनी आपकी ब्लेसिंग्स होती है। अगर आपका विश्वास 50% है तो ब्लेसिंग्स भी कितनी होगी, 50%। तो अब गुरु जी के दरबार में देखा जाए तो कोई चढ़ावा नहीं है। अगर आप सत्संग पे भी जाते होंगे, जैसे कि आप सारी संगत देख रहे हो कि सत्संग पे जाते हो, तो कहीं पे भी कोई गुल्लक या कुछ ऐसा नहीं है। वो एक इस तरीके से, क्योंकि गुरु जी को कुछ हमसे चाहिए ही नहीं और ना हम गुरु जी को कुछ दे सकते हैं। और गुरु जी के वहाँ पे जहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे भी देखते हो कोई प्रसाद अलाउड नहीं करते, वो बाहर ही आप रख देते हैं। हाँ, कोई खुशी हो, जैसे कहीं किसी के घर कोई फंक्शन हो तो लोग लेके भी जाते हैं, बट वो सेवादार गुरु जी को देख और भारी रखवा मतलब माथा टेक के बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गुरु जी के जब दरबार की बात की जाए तो अभी मुझे कुछ बातें भी पता लगी जो बहुत गलत है। कि कई लोग क्या करते हैं कि सेवा सेवा के माध्यम से क्या करते हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमें कुछ पैसे दो, हमें कुछ दो। तो सेवा थोड़ी ना हुई। राइट। गुरुजी कहते हैं आपको जितना मालिक ने रखा है, आप जितने भी कैपेबल हो, उस हिसाब से गुरुजी का सत्संग करो। किसने बोला कि आपको रॉयल करो? अगर आप थोड़ा सा कर सकते हो थोड़ा सा करो। आप अब दरबार पे कभी आओ हमारे इधर, गुरु महाराज जी ने करा है, तो जितना वो हमें जिस लायक रखते हैं उस हिसाब से सत्संग होता है। बिल्कुल। और 1 रुपया भी, सबसे पहली शर्त जो गुरुजी ने रखी थी वो ये थी, कुछ किसी को लो कुछ नहीं मांगना, मीन्स किसी से भी कुछ नहीं मांगना। और अपने आप गुरु महाराज जी कराने वाले, क्योंकि जब आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हो गुरु जी से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो गुरु जी आपको टेलीपैथिकली वो मैसेज भी देते हैं। वो ड्रीम्स में आके आपको दर्शन देंगे। आपने कहीं सत्संग तो सुने होंगे कि ड्रीम में आके दर्शन देते हैं। वो सब चीज़ें गुरु महाराज जी ने, वो सारी ब्लेसिंग्स हमारी झोली में जरूर डाली और उसके माध्यम से बताया कि सेवा जो है सिर्फ एक लिमिटेड सोर्स नहीं है, वो अनलिमिटेड है। ये भी एक सेवा है कि आप देखो पॉडकास्ट कर रहे हो, तो ये भी तो एक सेवा है। संगत तक वो एक रियल मैसेज जो है गुरु जी का पहुंच रहा है। बिल्कुल।
है ना। और ये भी हमारी सेवा है कि गुरु महाराज जी ने इतनी दूर से हमें यहाँ बुला के पॉडकास्ट शूट करा रहे हैं, ये सब जो है सेवा ही तो है। तो देखा जाए कि हम कुछ नहीं उनके लिए कर सकते, बट अगर हम थोड़ा तिल मात्र भी करते हैं तो बस शुक्राना है उनका कि उन्होंने हमें शायद इस लायक रखा कि हम कुछ उनके लिए कर सकें। बिल्कुल, सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है कि हम गुरुजी से जुड़े, कनेक्ट हो जी जी पाए, जी बिल्कुल। जो हमें इतना मौका मिला है कि हम बड़े मंदिर जा पा रहे हैं, उनके सत्संग में जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। हमारे लिए बिल्कुल रहमत है उनकी कि हमें वो बड़े मंदिर बुला रहे हैं, और कहते हैं कि अगर आप बड़े मंदिर ना जा पाओ तो आप पास के सत्संग में जाओ, है ना। बट एक क्या, क्योंकि एक और बात मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि कई बार संगत सोचते हैं कि बड़े मंदिर में भी तो इतनी हैवी डेकोरेशंस होती है तो हम क्यों ना करें। वो बात ठीक है, बट वो मंदिर है ना। बिल्कुल गुरुजी ने कहा था सबसे पहले मुझे अपने घर बुलाओ, है ना, क्योंकि घर को ब्लेस करना, एक कहते हैं एक इंसान से गुरुजी सबको ब्लेस कर देते हैं। तो एक भी अगर मेंबर बड़े मंदिर पहुंचता है तो गुरुजी सबको ब्लेसिंग देंगे। और एक भी कहते हैं आप घर पे बुलाओ, घर ऐसा नहीं छोटा है बड़ा है जैसा भी है तो आपका ना। तो गुरुजी ने आपके अगर घर वो आके पता नहीं कितना बड़ा घर बनाना हो, और यही आप बिलीव नहीं करोगे, आप कभी आओ कि हमारा जो स्मॉल स्पेस में जहाँ सत्संग होता है किस तरीके से गुरुजी मैनेज करवाते हैं। और शायद पीछे एक रील भी वायरल हुई थी, आप वो भी जरूर अपने जो दर्शक है जो संगत है उनको शेयर करना कि किस तरीके से संगत बैठी है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई चेयर्स रखी है, कोई गद्दे बिछे हैं, कोई कुछ है। उनको है कि हमें अपने गुरुजी के लिए जाना है, और उस तरीके से सब इतने प्यार से बैठे हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, उस तरीके से प्यार से गुरु महाराज जी के लिए वो कहते हैं ना, सिर्फ सिंपल सी भाव बात है, है। भाव है कि गुरुजी कहते हैं भाव को ब्लेस करना है। तो जैसा भाव होगा ना उस तरीके से वो आपको ब्लेस करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने वो वीडियो भी शायद देखी है कि उसमें जैसे गलियों में भी बैठे हैं जी जी सारे। गलियों वाली, हाँ जी वही वीडियो। सो उसमें सब बैठे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, गुरुजी का सत्संग अंदर हो रहा है, हाँ जी हाँ जी ठीक है, हाँ जी। लेकिन तुम बाहर बैठ के सुन बाहर रहे बैठे हो। हो, आप किसी भी कॉर्नर पर बैठे हो, गुरुजी की निगाह आप पर है। बिल्कुल आप चाहे गली के कॉर्नर पर हो चाहे बड़े मंदिर के आप बाहर भी सेवा कर रहे हो। कई लोग कहते हैं कि हम अंदर सेवा कर रहे हैं तो गुरुजी की निगाह में है, नहीं। आप कहीं पे भी सेवा कर रहे हो, चाहे टी पॉइंट पे कर रहे हो, गुरुजी आपको बाहर से भी देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना कि गुरुजी अपने टाइम पे जो आगे संगत बैठती थी उनसे ज्यादा पीछे वाले पे नजर रखते थे, जी 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 पीछे जी वाले को जी बुलाते थे। जी जी बिल्कुल राइट। हाँ जी, तो गुरुजी तो देखो, गुरुजी के आगे बैठना या पीछे बैठना वो मैटर नहीं करता, बट गुरुजी की शरण में आना, उनकी छत्र छाया में बैठना, उनकी मौजूदगी को फील करना, प्रेजेंस को फील करना, शब्द को सुनना, से वही सबसे बड़ी कहते रहमत ही यही है। बिल्कुल सच बात है ये। और आपके साथ कोई ऐसा सत्संग हुआ हो जिससे आपको लगता है कि हाँ ये वाकई में ही गुरुजी ने मेरे लिए ब्लेसिंग्स करी है। ऐसे अनेकों सत्संग गुरुजी ने हमारे साथ किए हैं, और कहते हैं ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस रहे। क्योंकि मेरा ये मानना रहा है कि स्टार्टिंग्स में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था गुरुज को लेके वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। मैं बहुत नेगेटिव था इस पर्पस को लेके, क्योंकि जब मैं बात करूं, हम इस जन्म में तो गुरु महाराज जी ने 2017 में अपने दरबार पे बुलाया, बट कई जन्मों जन्मों का ये नाता है। ये गुरुजी ने बाद में रियलाइज़ करवाया कि ये जो रिश्ता है, ये जो बॉन्ड है गुरुजी के साथ, ये कई जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। और कई ऐसी प्रॉब्लम्स आई, कहते हैं आपका गुरु के दरबार पे आना भी तभी पॉसिबल होता है जब भगवान ना आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दे, कोई दुख आपको देगा, आपको लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, तभी शायद आपको ये कहते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास सुख है हम गुरु को क्यों याद करें, बिल्कुल भगवान को क्यों याद करें, कोई मंदिर क्यों जाए, क्यों थैंक यू कहे भगवान का। बट धीरे धीरे आपको समझ आता है। तो ऐसी एक प्रॉब्लम हमारे पास आई। मेरी मदर को प्रॉब्लम हो गई थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और कई सारे हॉस्पिटल्स में हम दिखा रहे थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, इतना इनका बॉक्स फिल करके इतनी मेडिसिन का बॉक्स था। और इवन वो बताते हैं कि वो इतनी कहते हैं खाना नहीं खाते थे, इतनी मील्स नहीं होती थी जितनी वो दवाइयाँ खाती थी। मतलब कि हमने अपनी मदर को देखा, उनका पूरा रंग सूख गया, बिल्कुल डार्क शेड हो गया, और वो भी परेशान थे अंदर से। तो क्या करते, हर जगह से ट्रीटमेंट चल रहा है बट समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो हमें किसी ने बताया, एक सर है हमारे, संदीप सर, पटेल नगर रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी है, आप उनके पास लेके चलो, आप वो ठीक हो जाएंगे। तब तक हम किसी भी गुरु के पास नहीं गए थे, तो हमने कहा चलो ठीक है, लेट्स सी। तो फिर वो बार बार जब भी हमारे घर आते थे हमसे मिलने के लिए, तो वो यही कहते थे कि इनको गुरुजी के पास ले जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमने कहा, और फिर वो मम्मा मुझे कहती थी चलो देखते हैं चलें। मैंने कहा नहीं, देखते हैं,
क्योंकि मैं लेट इट गो करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते, जब तक हम नहीं उनकी महिमा को देख पाते, वो सब कुछ ये रचा रहे हैं ना, तो मैंने कहा पता नहीं कौन से, क्योंकि टीवीज पे उस टाइम पे इतने गुरुज को लेके पर्सपेक्टिव ऐसा था, पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का बना हुआ था कि कभी कोई गुरु का कुछ टीवी पे शो हो रहा है, कभी कुछ, तो इतना नेगेटिव हो चुके थे हम लोग कि मैंने कहा नहीं, हमने जाना नहीं। संदीप सर जो थे उन्होंने हमें लाइक बताते रहे कि आप जाओ, इनको गुरुजी के पास लेके जाओ तो ये ठीक हो जाएंगे। बट हमारा ये माइंड वही नेगेटिव थिंकिंग थी, जिस तरीके से कि भी गुरुज को लेके एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव था। बट कहते हैं ना कि फाइनली जब कुछ काम नहीं आता तो हम सोचते हैं कि अब तो चलो एक लास्ट यही एक गेट है तो हम जाएं गुरुजी के पास। जब गुरुजी हमें बुला रहे थे तब हम नहीं गए, और जब हमारा दिल कहा कि भाई अब कुछ काम नहीं आ रहा है, कहीं अब कुछ नहीं समझ आ रहा और हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए, तब गुरुजी ने हमें नहीं बुलाया। हाँ, एटलीस्ट जाके देख लेते हैं जाके कि देख लेते हैं, हाँ क्या कुछ पता है। कुछ फायदा तो हो जाए हमने हमारा। प्लान किया कि हम लाइक मंडे चलते हैं, लेकिन मंडे हमारा किसी तरीके से कैंसिल हो गया तो हम जा नहीं पाए। तो मन में आया कि ऐसा क्यों हुआ, फिर नेक्स्ट मंडे भी ऐसा हुआ, तो समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अब हमारा जाने का मन है, अब हमने जाना है, बट कैंसिल क्यों हो रहा है। तो देन एक दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मा जो है वो छत पे बैठ के अपना मतलब काम कर रही थी। तो काम करते हुए ना उनको अचानक से कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे हिट करती है, बहुत तेज की, और उनको लगा शायद किसी ने ना पत्थर फेंका है, क्योंकि छत जो है हमारी उस टाइम पे ओपन थी। तो किसी को लगा, उनको लगा कि शायद ना किसी ने पत्थर फेंका है, तो वो देखने लगे एकदम से कि किसने फेंका है। तो आसपास उन्होंने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि दोपहर का टाइम था। दोपहर में क्या होता है, यूजुअली सब लोग नीचे होते हैं, तो कोई भी नहीं था। और मम्मी ने सोचा कि इतनी तेज़ कि किसी ने पत्थर मारा है तो जनरली कोई तो होगा, बट कोई दिखा नहीं वहाँ पे। फिर मम्मा ने कहा चलो कोई नहीं, वापस अपनी जगह पे जाके देखा कि वो पत्थर कैसा था, कि देखे एक बारी चेक तो करें। तो देखा वहाँ पे कोई भी ऐसा पत्थर या कोई स्टोन कुछ नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पे एक लॉकेट पड़ा हुआ था, और वो लॉकेट जो था गुरुजी का लॉकेट था। मतलब तब तक हमने ना गुरुजी को देखा था, तब तक हमें नहीं पता गुरुजी कैसे दिखते हैं, गुरुजी कौन है क्या नहीं है। सिर्फ मम्मा वहाँ पे क्या कर रही थी, मम्मा ने मुझे बताया कि मैं गुरुजी को दिल से याद कर रही थी। जब मैं अपना काम कर रही थी तो मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी ऐसा क्या हमने बुरे कर्म करे हैं कि आप हमें दरबार पे नहीं बुला रहे हो। क्योंकि हमारा जाना जब कैंसिल होता जा रहा था तो मम्मा ये कह रही थी कि हमने क्या ऐसा किया है कि गुरुजी आप हमें नहीं बुला रहे हो, या हमारा क्यों मतलब कि लाइक कैंसिल होता जा रहा प्रोग्राम। तो अचानक से वो गुरुजी की ब्लेसिंग जब उनके पास आई, और यहाँ पे वो पूरा पेंडेंट का निशान भी बना, और वो पेंडेंट लेके मम्मा नीचे आई और सारा ये पूरा बताया कि ऐसे ऐसे ये हुआ है। हमने उन अंकल को भी वो पिक सेंड की, तो कहते ही गुरुजी का लॉकेट आपके पास कहाँ से आया। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो कहने लगे गुरुजी ने तो आपको पहली बार खुद ही घर पे आके दर्शन दे दिए, गुरुजी तो आपके घर ही आ गए हैं। ब्लेसिंग्स मिल गई आपको। और तब तक ये ब्लेसिंग्स मिलना, लॉकेट मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो कुछ नहीं है ना, आज तो क्या है, क्योंकि आजकल आपको सब कुछ बड़ी इजीली मिल जाता है, आप परचेज कर सकते हो। उस टाइम पे ब्लेसिंग्स के लिए बड़े मंदिर में लाइन में लगना पड़ता था। तो उस तरीके से वो हमें गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, और डबल स्वरूप वाला, डबल साइडेड वो गुरुजी का स्वरूप वाला पहला लॉकेट हमारे पास पेंडेंट आया। पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि खुली छत थी तो हम सोचते कि शायद गुरु महाराज जी ने ऊपर से ब्लेसिंग्स भेजी। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो जैसी आया, नेक्स्ट मंडे हमारा प्रोग्राम बना, हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। अरे वाह। और जब हम बड़े मंदिर वहाँ पहुँचे तो मुझे नहीं पता था गुरु महाराज जी जैसे कि ओमनी प्रेजेंट हो गए हैं, वो अपनी गद्दी पे। कहते गुरुजी ने तो कहा है कि पहले भी मैं सी, हुन भी मैं हैगा, तो अगे भी मैं ही हैगा, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत है, गुरुजी ने कहा। तो मुझे ये नहीं पता था कि शायद गुरुजी ऐसे इस फॉर्म में ऐसे दिखेंगे या क्या है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था। हम तो पहली बार बड़े मंदिर जा रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो देखा तो वो बिल्कुल ही अलग नज़ारा था, बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल ही डिफरेंट। मतलब कि आप नॉर्मल मंदिर से देखोगे तो बिल्कुल हटके, कोई पुजारी नहीं है ना, कोई धूप अगरबत्ती कुछ ऐसा नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल ही अलग है। इतनी साफ सफाई है, कोई आप भेड़ चाल नहीं देख रहे हो, आप पिन एक ड्रॉप साइलेंट पिन ड्रॉप बिल्कुल। साइलेंस है, आप लाइन से डिसिप्लिन से जा रहे हो, तब बिल्कुल ही अलग था। और हमें दरबार में बिठाया गया, हम समझ नहीं पा रहे थे, वो अंकल हमें बता रहे थे, उन्होंने हमें पूरा प्रॉपर बताया था कि ऐसे ऐसे मंदिर के कुछ रूल्स है, जो भी आपको प्रसाद दिया जाएगा आपको पूरा ग्रहण करना है, आपको पूरा खाना है। तो हम गए, गुरु जी के समाधि के दर्शन करके हमें हॉल में बिठाया गया, गुरु जी की गद्दी के सामने।
और तब बहुत कम संगत जाया करती थी। अब तो बहुत कहते हैं गुरुजी के ऑनलाइन देख देख के तो बहुत ज़्यादा संगत जुड़ गई है। और बहुत अच्छी भी बात है कि सबको वो मौका मिलना चाहिए, वो एक अनुभव कहते हैं ना, ये वन टाइम एक्सपीरियंस है। क्या बड़े मंदिर की एक बारी तो जरूर जाओ। तो हम गए तो वहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम पे ही क्या हुआ कि जैसे हम हॉल में बैठे हैं, चाय प्रसाद सर्व की गई और सर्व करते ही उस टाइम पे तो फ़ोन की भी इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी। अब तो इतना नहीं है ना, लोग फिर भी चला लेते हैं। तो उस टाइम पे तो सेवादार भी बड़े स्ट्रिक्टली देखते थे हर एक चीज़ को। अभी भी है, अभी भी लेकिन है, लोग क्या करते हैं, वो लोग नहीं मानते, चुपके चुपा के और वो मतलब बना कर लेते लेते हैं, हैं, बना लेते हैं। अब तो बना लेते हैं क्योंकि संगत ज़्यादा है। देखो वो भी कैसे, वो इतने अच्छे से फिर भी मैनेज करते हैं सब। तो उस टाइम पे संगत कम थी तो ध्यान और भी कम कम लोगों पे बड़ा गौर से होता था। बिल्कुल। लास्ट टाइम अभी मैं गया था, जी। तब 2 संगत का फोन छीना उन्होंने, सेवादार ने, और उनकी वीडियो जो बनाई थी क्लिप्स वो डिलीट करवाई। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात बहुत है, अच्छी बात है बहुत ये। अच्छी बात है। क्योंकि वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता रहा हूँ, तो हम जब वहाँ गए तो हॉल्स के ना गेट बंद करे गए और हम कुछ संगत वहाँ बैठी। और बैठे ही वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से जो चाय प्रसाद हमें दी थी उसके ऊपर फर्स्ट टाइम ही ओम के दर्शन मुझे बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट ओम बना होता है वो थे। हालांकि ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये कहते हैं पर्सनल ब्लेसिंग्स होती पर्सनल है ब्लेसिंग्स होती हैं। ये। लेकिन मैं आपको ये इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि हमें ऐसी पर्सनल ब्लेसिंग्स मिलती है तो वो हम अपने तक सीमित रखें। ऐसे कई ऐसे सत्संग हैं जो बहुत पर्सनल रहे हैं मेरे गुरुजी के साथ, बट वो हुक्म नहीं, मालिक का जब हुक्म होगा तब अपने आप वो शेयर कराते हैं। तो ऐसे ऐसे हम जाने लगे वहाँ पे। फिर हमारी बड़े मंदिर की रूटीन बनने लगी, हम मंडे मंडे जाने लगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेडिसिन से मेरी मम्मा ठीक नहीं हो रही थी, जो बिल्कुल सूख चुकी थी, उनका कलर इतना डार्क हो चुका था कि गुरु जी की ब्लेसिंग से वो सब चेंज होने लगा। डॉक्टर्स कहते थे कि उनको समोसे नहीं खाने, डॉक्टर्स कहते थे उनको फ्राइड नहीं खाना, और गुरुजी उनको वही खिलाते थे। एग्जैक्ट जो जो डॉक्टर्स मना करते थे गुरुजी वहाँ वहाँ से वो खिलाते थे। तो ये गुरुजी का एक परीक्षा लेने का तरीका भी होता है। गुरुजी कहते हैं ना, मैं आप मेरी संगत में आओ तो मैं आपको नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। छोड़ता हूँ, बिल्कुल। तो ये रियलिटी है कि उन्होंने परीक्षा भी ली। और मेरी मम्मा कहती थी डॉक्टर ने तो अभी मना किया है, और ये तो ये देसी घी का समोसा है या देसी घी का वो लड्डू है बूंदी का, आप कैसे खाऊं। मैंने कहा आप खाओ, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, यही आपको हील करेगी, यही आपको ठीक करेगी। हम नहीं जानते, बट गुरुजी कहते हैं जब गुरुजी आपके सामने बैठे, गुरुजी आपको सब दे रहे हैं तो आप खाते जाओ। जब आप फेथ रखो तो पूरा फेथ करो, जब नहीं तो फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका फास्ट है या कुछ है, कई लोग जैसे इस चीज़ का एतराज़ करते हैं ना, फास्ट है तो हम गुरुजी का लंगर नहीं खाएंगे, ये कुछ ऐसा नहीं है। गुरुजी ने कहा था अगर आपका फास्ट है तो यहाँ तो अमृत है। गुरुजी के मंदिर में जो भी चीज़ आपको मिलती है, सत्संग में जो मिलती है, अगर आप गुरुजी को मानते हो, सच्चे भाव से श्रद्धा उनके ऊपर रखते हो, तो जो भी आपको मिलता है वो अमृत है। अमृत है, बिल्कुल। डेफिनेटली वो अमृत की प्रसाद तरह से ही वो कष्ट काटते थे, कष्ट ब्लेसिंग्स काटते उसी हैं। में और होती आप थी, बिलीव बिल्कुल। नहीं करोगे, धीरे 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 वो मेरी मम्मा जो थी वो हील होती गई। और ऐसा मालिक ने बना दिया कि हमें सत्संग पे जाने का भी मौका मिलता गया, सेवा होने लगी धीरे धीरे। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तब कोई भी गुरुजी को नहीं मानता था, एक दो होंगे, फैमिलीज तो दूर होंगे, हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब आप देखोगे तो अब वहाँ पे एक एक गली कोई ऐसी नहीं बची जहाँ पे गुरुजी को मानने वाले नहीं है। बिल्कुल तो ये सही। गुरुजी की ब्लेसिंग से वो बिल्कुल क्योर हुए, बिल्कुल ठीक हुए। और उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी था, गुरुजी ने कैसे वो दूर किया वो गुरुजी जानते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमने वो फेस किया। क्योंकि जो सुनते हैं उनको तो यही लगता है ना कि स्टोरीज हैं, कुछ हैं। क्योंकि पहले भी मैं ये सोचता था, जब हम सत्संग पे जाते थे तो कई लोग अपने सत्संग शेयर करते थे, हम सोचते थे ये कैसे स्टोरी बना लेते हैं। होता बिल्कुल है सही एक बात। आपका पॉइंट, स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं तो एक लालच के लिए ही जाते हैं कि हमें लालच। ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम उसके बाद जाने के बाद जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं वहाँ से, वो जो बिल्कुल डिफरेंट ब्लेसिंग्स मिलती है हमें, तो उससे हमें जो विश्वास होता है गुरु जी के प्रति, तो वो सबसे बड़ा हमारा गुरु जी से कनेक्ट होने का साधन है। साधन है, बिल्कुल रियलिटी। क्योंकि देखो गुरु जो है आपको दुख के माध्यम से अपने से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जब तक दुख नहीं आएगा तब तक आप मंदिर जा ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं जा सकते। कहीं जाते होंगे तो बहुत अच्छी बात है कि वो जाते हैं कि भाई वो उसमें भी। लेकिन हमें गुरुजी ने इस तरीके से चेंज किया कि अब हम मंदिर जाने लगे, हमें गुरबानी नहीं समझ आती थी। अब कई लोग होते हैं जो नई संगत होते हैं जिनको बानी नहीं समझ आती क्योंकि पंजाबी में है। लेकिन गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे, मैंने हमेशा से गुरुजी, क्योंकि गुरुजी का जो वचन है डायरेक्ट कनेक्शन करो, तो उस पर फोकस किया। और फोकस करते ही ये समझ आया कि गुरु जी से जुड़ना है, लोगों से नहीं जुड़ना। आप ये मत सोचो कि किसके घर सत्संग हो रहा है
कहाँ हम जा रहे हैं, कुछ नहीं। आपको गुरु जी से आपका मतलब होना चाहिए कि आप गुरु जी के लिए आए हो। तो गुरु जी ने तो ये कहा है, बिल्कुल उनका सिंपल फॉर्मेट रहा है। ये तो हमने चेंज करते गए, तो हमें ये नहीं करना। जिस तरीके से गुरु जी ने सत्संग की मर्यादा रखी थी, और आज तक अभी आप देखते हो, ये एनुअल फंक्शन हुआ, जो सत्संग हुआ, सॉरी, उसमें गुड़गांव में, तो वहाँ पे गुरु जी ने स्टार्टिंग से कैसे सत्संग करवाया अपना, है ना। तो धीरे धीरे गुरु जी के पास जब हम जाने लगे, तो समझ आने लगा, गुरबानी समझ आने लगी, बानी समझ आने लगी, और उसके थ्रू गुरु जी आंसर्स देने लगे। बिल्कुल देते हैं। और कहीं संगत को उनके थ्रू ही आंसर्स मिलते हैं, उनके थ्रू ही उनके जो कष्ट हैं वो दूर गुरु जी करते हैं, प्रसाद लेके गुरु जी दूर करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा, अब आप बड़े मंदिर जाते हो, कुछ ऐसा नहीं है ना, सिंपल सा हम बैठते हैं और सेवादार कितने प्यार से अपनी सेवा निभाते हैं, हम गुरु जी के दर्शन करते हैं। इतना सुंदर गुरु जी ने हमारे लिए मंदिर बनाया है, तो हमें एक चाव होता है। और गुरु जी की समाधि जहाँ है, तो पहले तो हम वहाँ पे भी दर्शन करते थे। अब तो वहाँ पे दर्शन करना वो है ना, बाहर से आपको साइड बाहर कर से देते हैं। पहले तो अंदर जाके हम दर्शन करके आए हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस रहा गुरु जी के साथ। गुरु जी धीरे धीरे जोड़ते गए। गुरु जी ने सेवा बख्शी कि अपनी संगत को जोड़ो। तो गुरु जी ने एक फेसबुक पे पेज बनवाया, गुरु जी की प्यारी संगत। तो थोड़ा सा उसका भी जिक्र करूँगा। मुझे नहीं पता था गुरु जी ने वो पेज क्यों बनवाया, बट ये ऐसा था, बनाया, और हमने उस पर पिक्चर्स डालनी, गुरु जी के स्वरूप्स डालना, गुरु जी का सत्संग शेयर करना। बेसिकली जो क्या होता था कि पहले रिटन फॉर्मेट में ही जनरली सत्संग लोग शेयर करते थे, तो हम उसको वो पोस्ट करते थे। बट धीरे धीरे संगत उसमें जुड़ती गई, और संगत इतनी जुड़ती गई कि हमारे इंडिया से तो कई संगत है ही, और विदेशों से भी संगत जुड़ती गई। और वो धीरे धीरे पेज इतना ग्रो होने लगा, इतना ग्रो होने लगा गुरु जी की ब्लेसिंग से, कि हमें नहीं समझ आई कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं। मेरे को सिर्फ अभी गुरु जी से ही मतलब है। होना भी यही चाहिए। होना भी यही चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा कोई इतना फ्रेंड नहीं। मेरे को, मैंने अपने गुरु को ही अपना बेस्ट फ्रेंड माना, कि मेरे लिए मेरे गुरु जी ही वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि मुश्किल के टाइम पे, जब मैं जिस चीज़ को फेस कर रहा था, उस टाइम पे जब मेरा कोई साथ नहीं आया, तो उस टाइम पे मेरे गुरु जी मेरे साथ है। उन्होंने मतलब कि मेरे को ये हिम्मत बख्शी कि इस तरीके से आज हम जो बिंदास तरीके से कह पाते हैं। आज हमें कोई, कहते किसी का भी डर नहीं है। आज हमें पता है कि गुरु जी का हाथ हमारे सिर के ऊपर है। तो आज जिस तरीके से सत्संग होना, और गुरु जी करा रहे हैं। अब अमृत वेला भी गुरु जी ने बख्श दिया। मैंने देखा आपके पॉडकास्ट पे कई सारी संगत आई थी, बुलबुल आंटी आई थी, उन्होंने भी अमृत वेले का कितना प्यारा जिक्र किया। तो अमृत वेला सत्संग भी गुरु जी की कृपा से हमें मिला। गुरु जी कहते थे कि मेरे को कोई असल चीज़ नहीं मांगता, मीन्स कि कोई मुझसे रियल चीज़ नहीं रियल मांगता, चीज़ है। जो चीज़ मैं देने आया हूँ। और वो आई थिंक मेरे नज़रिए से, या मेरे जो भाव है, वो यही है कि परमेश्वर का नाम, अमृत वेला, उससे बढ़कर और कोई ब्लेसिंग्स नहीं। बाकी गुरुजी ने किसी को क्या बोला क्या नहीं बोला, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 कनेक्शन था। ठीक है, सबका अपना अपना कनेक्शन है, सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने साथ जो सत्संग हुए वो बिल्कुल डिफरेंट रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे को ये था कि गुरुजी आप हमें अमृत वेला बख्शो, और प्लीज़ अपनी सारी संगत के साथ बख्शना, कि हमें हिम्मत आए कि हम सुबह उठें, और अपनी संगत जिसको भी आप उठाना चाहो ना, प्लीज़ उनके साथ बख्शना। तो गुरुजी ने हमें वो अमृत वेला बख्शा। एवरी संडे गुरुजी ने सत्संग कराना चालू कर दिया। जब से गुरुजी ने उठाना स्टार्ट किया, तो हम सिर्फ तब 5 संगत होती थी जब अमृत वेला हम सत्संग किया करते थे। और आज गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे सत्संग संगत जुड़ती गई, और इतनी संगत, हम नहीं किसी को कहते कि आप उठो। सबका जो भाव है, कहते हैं कि सबका सारी अपना बात भाव है अपना भाव है, अपनी ब्लेसिंग्स है, मालिक जो के उठ प्रति। सकते हैं वो उठे। और संडे को अमृत वेला हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि संडे को जनरली सब फ्री होते हैं, छुट्टी होती है। और सुबह एक दिन तो हमें गुरुजी के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ सबकी इतनी हैक्टिक है, शेड्यूल्स इतने हैक्टिक है कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, है ना। और जब गुरुजी बुलाते हैं तो अपने आप बुला लेंगे, बिल्कुल। है ना, अपने आप वो सारी चीज़ें करा लेंगे। तो गुरुजी ने सत्संग करना स्टार्ट करवा दिए, और उस तरीके से एक सारी संगत आती हैं। छोटे से छोटे बच्चे भी, अगर आप देखोगे वीडियोस में तो, या फोटोज़ में, जो भी आपको मैं देखूं, तो उसमें भी बच्चे बैठे होते हैं। तो जो वीडियोस वो जो वायरल हुई ना, वो बाद में गुरुजी ने खुद ही कराई, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि ये संगत को पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से संगत बैठी है, जिस तरीके से एक गली में एक छोटे से जगह पे सत्संग हो रहा है, तो गुरुजी में भी इस माध्यम से ये दिखाना चाहते हो कि देखो इस तरीके से ही सत्संग करो। क्योंकि किसी के भी मन में ये ना आए कि मैं गुरुजी का सत्संग नहीं, जैसे कि माता की चौकी आप देखते हो, या जागरण हो गए, तो थोड़े धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते गए टाइम टू टाइम, है ना। और धीरे धीरे अब हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता,
माता की चौकी बिल्कुल कराना है, कुछ करना है, क्योंकि पहले बहुत सिंपल था, धीरे 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 उसमें चेंजेस आते गए आते गए आते गए, अब लगता है कि बहुत महंगा पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। उसके माध्यम से ना ये आई थिंक मैसेज गया है कि कोई ऐसी हाई फाई डेकोरेशन और ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं जरूरत है। नहीं है, सिर्फ बिल्कुल। आपको गुरुजी से जुड़ना है तो जुड़ना गुरुजी है, को अपने अंदर रखो अंदर रखो। और उस भाव से आप उनके साथ बैठो, वो बानी सुनो। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रही गुरबानी वगैरह, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप बैठो सुनो बस। जी जी जी, क्योंकि बिल्कुल उस टाइम पे बिल्कुल। भी मालिक यही बताते थे कि आपको बस सुनना है। सुनना है, आपको क्योंकि समझ आए या ना आए ना वो है, एक अलग पार्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गुरुजी, देखो गुरुजी ने जो कह दिया, कहते हैं कि गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर, कि गुरु जो गुरु कह दे वो पत्थर पे लकीर है, वो मिट नहीं सकता। तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो गुरु जी ने हमें समझाया है। जिस तरीके से गुरु जी चाह रहे हैं उस तरीके से करें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब बार बार कहा जाता है कि गुरु जी के स्वरूप को एडिट मत करो, लेकिन गुरु जी के स्वरूप को एडिट किया जा रहा है। ठीक है, संगत जय गुरु जी भी लिखती है, हम कई बार संगत को समझाते भी हैं कि भाई इस तरीके से मत नहीं करना करो, चाहिए। या गुरु जी के स्वरूप के ऊपर ही कई बार कितने सारे मैसेजेस वाले आजकल फॉरवर्ड होते हैं। आजकल एक और नई चीज़ आ गई यूट्यूब पे, एक सत्संग वो कुछ शेयर लोग करते हैं जिसमें वो कहते तेरे ते ब्लैक मैजिक हुआ है। इस तरीके से थंबनेल्स क्रिएट किए जाते हैं कि तेरे ते बेटा, तेरे ते ब्लैक मैजिक होया, ऐसा सत्संग सुन तेरा कल्याण हो जाएगा, मतलब लाइक दिस कि इतनी तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, संगत को मिसगाइड किया अंधविश्वास जा रहा फैला है। रहे हैं थोड़ा सा ना, प्रैक्टिकल नहीं अंधविश्वास हो रहे हैं। प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, क्योंकि गुरुजी हमारे बड़े प्रैक्टिकल है, वो हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं इतना कुछ कह रहा हूँ तो हमने वो सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस जो है प्रैक्टिकली देखे हैं। अगर गुरुजी ने कहा कि मैं आपसे टेलीपैथिकली बात करूंगा तो गुरुजी ने वो करके दिखाया। गुरुजी ने, जब मेरा दिल था कोविड के टाइम पे, मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ छोटा सा, कि मेरा दिल था कोविड के टाइम पे कि गुरुजी आपके मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे, कैसे भी करके मुझे मंदिर आना है, मुझे मंदिर आना है। लेकिन दिल्ली में इतने रिस्ट्रिक्शंस थी यहाँ पे आसपास कि हमारा निकलना नहीं हो पा रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी ने किस तरीके से मुझे अपने मंदिर बुलाया। मैं लेटा हुआ हूँ बेड पे लेटा हूँ आराम से और बानी सुन रहा हूँ। मेरे हृदय ते वाहे गुरु नाम लिख दे, ठीक है, ये पर्टिकुलर बाणी चल रही थी मेरे कानों में, और मैं ध्यान से ना सुनते 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 मुझे क्या फील हुआ कि मेरी बॉडी से एक एस्ट्रल फॉर्म निकली मेरी, लाइक एक सोल होती है ना, एक सोल, मुझे वो फील हुआ कि मेरी अपनी बॉडी से एकदम से ऐसे करके एक ब्लूप करके यूँ निकला हूँ। और मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूँ कि मैं अपना लेटा हुआ हूँ एग्जैक्ट, और मैं इतनी स्पीड से गया हूँ कि मैं बड़े मंदिर के गेट पे पहुँच चुका हूँ। चाहे वो ड्रीम नहीं कह सकते क्योंकि वो रियलिटी थी उस टाइम एक पे। विजुअल टाइप। विजन्स नहीं, एक होता है कि आपको ड्रीम में दर्शन आना, एक आपको होता है कि आप अपनी बॉडी को खुद सामने देख पा रहे हो कि आप अपनी बॉडी से निकल के वहां तक। और ये गुरु जी की कहते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग इसको कहा जाता है। ये गुरु, जब गुरु आप पे कृपा कर दे तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो मैं बड़े मंदिर पहुंचा, बड़े मंदिर में खाली था बड़े मंदिर, और गुरु जी ने वहाँ पे दर्शन करे। गुरु जी वहाँ गद्दी पे साक्षात विराजमान थे, और गुरु जी ने कहा आ गया फिर, और इतनी स्माइल करते गुरुजी ने बस मुझे कहा, मैंने कहा गुरुजी बस बड़ा दिल था, बड़ी इच्छा थी, कहते एक तड़पन गुरु से मिलने की, जब तक आपके अंदर तड़पन ना पैदा हो ना, गुरु आपके साथ तभी वो करिश्मे करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मिराकुलस बिल्कुल इस तरीके से हम गुरु जी को करते, क्योंकि लोग जो आजकल जुड़ रहे हैं ना वो यही मिरेकल्स के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल सही वो बात। सोचते हैं हम बड़े मंदिर पहुंचे हमारा काम हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, गुरु जी आपकी लाइफ को चेंज करने आए हैं। मेन मोटिव गुरु जी का समझो, ये चीज़ें जो है वो स्टेप बाय प्रोसेस होती रहती है। बट जो मेन एसेंस गुरु जी का है कि आपकी लाइफ को चेंज करना, आपको परिवर्तन करना, आपको अंदर से चेंज करना। जैसे आपने सेवा की भी बात की, तो गुरु जी की कई ऐसी बातें हैं जो बहुत दिल को छूती है। गुरु जी ने कहा कि सेवा जरूरी नहीं मंदिर में आके करो, सत्संग में आके करो, सेवा स्टार्ट होती है आपके माता पिता से, आपके परिवार से, आपके घर से। बिल्कुल सच बात है। ठीक है, अगर आपके माता पिता खुश हैं, आपके परिवार में सब हैप्पी हैं, आप सबको अच्छे से देख के फिर मंदिर में आके सेवा करा रहे हो, सत्संग में आके सेवा करा रहे हो, तो ही सेवा सफल है। बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसा होता है घर में बड़े बच्चे भूखे हैं और आप जी जी मंदिर में जाके सेवा कर जी रहे हो या फिर वहां पे जाके दर्शन करके आ रहे हो, तो जी, उसका कोई फायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू, यही सच्चाई है कि घर पे देखो पेरेंट्स तरस रहे हैं किसी चीज को, और हम बाहर सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा कैसे लगेगी। गुरु उस वो सेवा को लेके लगा ही नहीं सकता, है ना। तो गुरु की सेवा तो वही सफल है जो करे जो चित लाए। हमने पढ़ा ना, बानी में भी सुनते हैं बिल्कुल। कि सतगुरु की सेवा सफल है जो को करे चित लाए। तो मन लगा के, कहते सेवा भी अलग अलग टाइप्स की है, कि आप
अपने तन से सेवा कर सकते हो, मन से सेवा कर सकते हो, धन से सेवा कर सकते हो। तो तन से तो वही हो गया जो आप फिजिकली जाके वहाँ पे चाहे कुछ भी कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वो सेवा होगी। और धन से सेवा आप पैसे दे के भी कर सकते हो, बट आज के टाइम पे बहुत चीज़ें अलग होगी, तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ पैसे ना दिए जाए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो लालच को बढ़ाता है, लालच को बढ़ाता है। हाँ देखो, मंदिर में भी या सत्संग में भी कई चीज़ें चाहिए होती है, तो आप वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ज़्यादा बेटर है। चीज़ें दो सत्संग में भी, जैसे किसी को कुछ चाहिए तो आप हेल्प करो। नीडेड पर्सन ऐसा कोई है जो मतलब हाँ, जिनको वाकई में नीड है किसी चीज़ की, तो उनको आप कुछ उनको कर दो, दो। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी बड़े खुश होते थे जो लोग अपने कपड़े दान करते हैं या खाने पीने की चीज़ें जो दान करते हैं, डोनेट करते हैं, क्योंकि कहते हैं गुरु की गुल्लक जो होता है ना, वो गरीबों का जो मुंह होता है वो गुरु की गुल्लक ही है। कि अगर आप किसी गरीब के मुंह में कुछ खिला रहे हो, उनको दे रहे हो, तो वो गुरु की गुल्लक में ही जा रहा है सारा कुछ, बिल्कुल। है ना। और यही ब्लेसिंग्स हमारे साथ जानी है और यही हमें कलेक्ट करनी है। हम तो रियलिटी में क्या पैसा कलेक्ट करने में लग गए, बट एक्चुअल में जो ब्लेसिंग्स कलेक्ट करनी है वो गुरुजी के माध्यम से हमें समझ आए कि यही, तभी तो हम थैंक यू कहते हैं गुरुजी का। और एक और चीज़ मैं इस आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गुरुजी का नाम ही शुक्राना गुरुजी कर दिया। हाँ, आज के टाइम में तो शुक्राना गुरुजी के नाम हाँ, से। आजकल क्या है, वो शुक्राना गुरुजी ऐसा नहीं है। गुरुजी जो है वो हम गुरुजी ही उनको प्यार से डिनोट करते हैं, उनका बिल्कुल, वो नाम तो है। शुक्राना का मतलब अलग ही है वो। शुक्राना का मतलब है थैंक यू। गुरुजी को हम क्यों बार बार शुक्राना गुरुजी कहते हैं, क्या शुक्राना क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उनको थैंक यू करते हैं थैंक यू करते हैं कि हर एक उन्होंने छोटी चीज़ का। हमें जो छोटी सी छोटी कहते हैं ना, इतनी ब्लेसिंग्स बख्शी है, एक एक पल, एक एक मोमेंट। अगर आज ये आप देख भी पा रहे हो, तो उन्होंने जो आपको आंखें दी हैं ये पॉडकास्ट देखने के लिए, हमें सुनने के लिए कान दिए हैं, तो ये इस चीज़ का भी थैंक यू करना चाहिए। शायद कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वो आंखें नहीं है, बिल्कुल सही बात। कई ऐसे लोग हैं जो सुन ही नहीं सकते, हमें सिर्फ देख पाएंगे। कई ऐसे मतलब दिक्कतों से लोग, ऐसे ऐसे डिजीज है जो मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी खतरनाक चीजें हैं दुनिया में जो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके हील हुई है। ऐसे ऐसे भी हमने सत्संग सुने हैं, ऐसे ऐसे रेयर प्रॉब्लम्स, रेयर डिसीज जो गुरुजी ने वहां पे जाके लोगों के क्योर करे। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं रही जो गुरुजी ने ठीक ना करी हो, और उसके बदले में कभी भी गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्यार ही मांगा। बट लेकिन संगत ने, या संगत नहीं कह सकते, कुछ ऐसे लोगों ने उस तरीके से डिपिक्ट किया कि लोगों के मन में लोग भ्रमित हो गए। जैसे वो अमृत वर्षा को लेके कई ऐसी बातें आप देखते हो, रील्स वायरल होती हैं, हाँ जिसमें जी। क्या है कि हमारे ही गुरुजी को ट्रोल किया जाता है। तो अगर हमारे माध्यम से या हमारे ही वे से गुरु के ऊपर बात उठ रही है, तो हम गलत कर रहे हैं। ये उस संगत को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिस कारण से हमारे गुरु पे उंगली उठे, हमें उनका कंट्रोल, नाम खराब ना हो। गुरु का नाम खराब ना हो। बिल्कुल, क्योंकि क्या है, देखो गुरु तो हमारा सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल समर्थ है, वो तो पूर्ण गुरु है, उनमें कोई कमी नहीं है। कमी हम लोगों में है, हम लोग इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, लोगों ने पेजेस बना दिए, बिल्कुल सही बात है ना, इंस्टाग्राम पे भी आप देखते हो। तो ये चीज़ें रोकनी चाहिए, ये चीज़ें कम होनी चाहिए, और संगत को एक्चुअल में पता होना चाहिए कि गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी यही चाहते हैं कि आप उनसे शब्द बानी के थ्रू जुड़ो, और बिल्कुल अपनी फैमिली की केयर करो, तब जाके आप सेवा पे हो। एक छोटी सी चीज़ आप सोच के देखो कि उन्होंने आपसे क्या लिया है बिल्कुल, और आपने उनको क्या दिया क्या है। दिया। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम उनको दे सकते हैं, उनके पास तो सारी चीज़ें हैं पहले से ही। वो एक परमात्मा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं हमसे, वो नहीं हमें से है। देने ही आए हैं। तो आप फिर भी उनके लिए जो हमें बिना कुछ लिए हमसे और इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, और फिर भी तुम ऐसा काम कर रहे हो कर कि रहे हो तो उनका मतलब नाम खराब कर रहे हो। बिल्कुल, ये बहुत गलत है। गुरुजी ने देखो, गुरुजी इतने दयालु है कि हम 100 गलतियां करें ना, गुरुजी तब भी माफ कर देते हैं। वो तो कहते हैं गुरु हैं, बट कहते हैं कि गुरु नाराज हो जाए तो ईष्ट भी नाराज होते हैं। ऐसा नहीं है कि कई लोग ना बहुत लाइटली लेते हैं इस बात को कि गुरुजी थोड़ा ना देख रहे हैं, और गुरुजी ही सब देख रहे हैं, देखा जाए तो। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे जो कर्म है वो कर्म ही तो घूम के आएंगे। बिल्कुल, कर्म एक कर्म ऐसा कमाओ। सर्कल है, जैसा आज आप कर रहे हो। और गुरु जी ने तो ये भी कहा है, किसी भी गुरु की निंदा ना करो, किसी भी गुरु को भी की बुराई मत करो, किसी भगवान की बुराई मत करो। हर जगह जाओ आप, लेकिन कहते हैं प्यार एक से करो। हम हर जगह जाते हैं, हर मंदिर जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट प्यार एक से ही होता है ना। गुरु तो आपका एक ही है, और अगर गुरु जी ने आपको अपनाया तो आप भी गुरु जी को अपनाओ दिल से। लेकिन ऐसा काम मत करो कि हमारे गुरु के ऊपर लोग क्वेश्चंस उठाए, है ना, या उंगली उठाए, या कहे कि ऐसा कैसे होता है, या ये चीज़ें डिस्कस ना हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये संगत के लिए भी, क्योंकि संगत इससे भटकती है,
बिल्कुल अब कई संगत को लगता है कि हमारे घर अमृत वर्षा नहीं हो रही तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं है गुरु जी की, या हमारे घर गुरु जी की गद्दी नहीं है तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर गुरु जी का एक सिंपल से एक छोटा सा स्वरूप भी आपके घर है ना, तो गुरु जी आपके घर है। बिल्कुल, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल ब्लेसिंग्स होती है, तो इस चीज़ों पे हमें नहीं जाना चाहिए, हमें गुरु से जुड़ना है और गुरु से ही कनेक्ट रहना है और कहीं इधर उधर नहीं भटकना। नहीं भटकना, बिल्कुल। तो यही है कि वो पर्सनल ब्लेसिंग्स रहे। और ऐसी भी कई बातें होती हैं कि आजकल आप देखते हो, वो आपने शायद देखा होगा यूट्यूब पे भी, एक और आंटी हैं या कोई हैं जो गुरु जी के स्वरूप पे कभी कुछ चिपक रहा है, कभी कुछ चिपक रहा है, वो बॉटल्स के ढक्कन बॉटल्स के हैं, ढक्कन तो से या नोट्स आ कौड़ियाँ रहे वगैरह हैं, नोट्स। ठीक है, वो आ रहे हैं। वो इस किस तरीके से आप गुरु को डिपिक्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप गुरु जी को दिखा रहे हो। गुरु जी तभी तो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि इस तरीके की चीज़ें होने वाली है, इस तरीके के लोग अब, क्योंकि क्या है कि जो रियल संगत है वो भी भटक रही है ना। और पुरानी संगत को भी मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक्चुअल में ये एसेंस बताएं, क्योंकि वही ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो लोग आगे आके बताएंगे, क्योंकि उनकी बात जो है लोगों तक ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। क्योंकि आप लोग गुरुजी से मिले हो, आप लोग गुरुजी से आपने देखा है गुरुजी को, है ना। और बाकी जितना मैंने गुरुजी से समझा, गुरुजी से सीखा, वही वैसी सेवा हम करते जा रहे हैं, सीखा बिल्कुल सही गुरुजी बात से। है। गुरुजी की ये सेवा ही है। अगर आप आगे आते हो, अगर आप आगे आके बताते हो, और आपसे अगर कहीं संगत प्रभावित होती है, उनको समझ आता है कि रियल में एक्चुअल में अच्छा हम तो ये गलत कर रहे थे। जैसे कई मैंने संगत देखा है कि सुबह सुबह ही वो गुरुजी के ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे जिसके ऊपर वो इतना कुछ लिखा होता है कि आज ये होना है, वो होना है। अब आप खुद सोचो, वो पर्टिकुलर एक के लिए तो नहीं आया। जैसे मैंने, अब समझो इन केस हम, मैंने कुछ ऐसा मैसेज बनाया, उसको सर्कुलेट करा, तो किसी से तो वो रिलेट होगा ना, किसी को तो लगेगा वो मेरे लिए है, बट सबके लिए तो नहीं है कॉमन। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि आपने ये नहीं सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि जितना हम उन चीज़ों को सर्कुलेट करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा वायरल होती है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता है कि उनको लगता है कि अगर हम ये वायरल करेंगे इस तरीके के, और लोग तैयार है बनाने के लिए। जितनी ज़्यादा आप कहते हैं नेगेटिविटी में जाओगे, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी लोग आपके लिए करने के लिए तैयार है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। बिल्कुल सिंप्लिसिटी, एक तरीके से गुरुजी का सत्संग करना है। गुरुजी का अगर स्वरूप भी है, अब देखो व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई जगहों पे बसेस को लेके कहा जाता है कि भाई लोगों ने बिजनेस बना दिया, कुछ कर दिया। वो सबका अपना मोटिव है, सबका अब क्या है वो देखो, वो गुरुजी जानते हैं। सब अपना सब कर्म उन पे कर रहे छोड़ दो, हैं, बिल्कुल। सब उन पे छोड़ दो, सब अपना। लेकिन हाँ, आप देखो कि आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है, आपके अंदर जो गुरु बैठा है, वो तो आपकी सच्चाई जानता है कि आप कितने रियल रहे हो, आप अपने गुरुजी के लिए कितने सच्चे रहे हो। तो पॉडकास्ट में आके आपको यही बताना है कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो। गुरुजी जो आपके अंदर बैठे हैं, हर एक इंसान के अंदर गुरुजी है ना। लेकिन कहते हैं कि कोई उस परमात्मा के अंश को देख पाता, कोई नहीं देख नहीं पाता। देख पाता। जिसने देख लिया उसको समझ आ जाता है कि भाई, कि मेरे साथ तो 24 घंटे गुरुजी का एक सीसीटीवी कैमरा है जो हमें देख रहे हैं। जब गुरुजी आपको बड़े मंदिर से बुला सकते तो क्या गुरुजी आपको बड़े मंदिर से यहाँ पे देख नहीं सकते? बिल्कुल। तो ये आपको अनुभव करना है, ये हमें सीखना है। और भाव सेवा का इतना प्योर, इतना हाईएस्ट होना चाहिए कि गुरु कहते, गुरु के चरणों में सब कुछ मिलता है। हमें भी सब कुछ मिला, गुरुजी ने हमें वो सब कुछ, कहते हैं कि सब कुछ बख्शा जो हम सोच नहीं सकते थे। मेरा कभी एक ड्रीम था कि भाई गुरुजी आपका, हम एक जगह पे जाते थे, गुरुजी के दरबार में सेवा करते थे, तो मैं सोचता था गुरुजी ऐसे ना आपका रूम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है तो ऐसे ही ना आपका रूम होना चाहिए, आपकी ऐसे गद्दी होनी चाहिए, इस तरीके से आपकी संगत आए, हमें कितना आनंद आएगा, कितना अच्छा लगेगा, गुरुजी आपके साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे, इस तरीके से बैठेंगे। बस कभी मन में ऐसा कहा होगा सेवा के दौरान, बट कहता है कि वो मालिक जब आपको सेवा देता है ना, तो सेवा एक माध्यम होता है आपको कुछ ब्लेसिंग्स देने का। सेवादार उन्होंने बनाया तो जरूर, लेकिन सेवादार को एक बहुत कंट्रोलेबल चीज़ों में रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, सेवा भी तभी सफल है, अब हम काम कर रहे हैं, जैसे आपको सेवा दी गई तो आप चाय डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, कुछ कर रहे, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए बानी के साथ। नहीं तो अगर आप बानी नहीं सुन रहे हो और आप नॉर्मली चीज़ें कर रहे हो, तो वो आप ड्यूटी कर रहे हो, वो सेवा नहीं कर रहे हो। सेवा तभी है जब साथ साथ बानी में भी आपका ध्यान जुड़ा हो, क्योंकि वो गुरु जी से आपका कनेक्शन, एक तार जुड़ी होगी। तो उस तरीके से मालिक ने हमें देखा, और मैंने वहाँ पे जब ये कहा कि गुरुजी, मन में कि गुरुजी ऐसा हो तो कितना आनंद आए। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं पता था गुरुजी की टाइमिंग्स हमेशा परफेक्ट होती है, कि हर एक चीज़ गुरुजी एक टाइमिंग पे करते हैं। अगर ये आज पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो ये गुरुजी की टाइमिंग थी, क्योंकि मैं इतने टाइम से चाहता था कि मैं
इस तरीके से इस चीज़ पे बोलूं, जो चीज़ें इतना हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि गुरुजी मैं अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से या जो भी मुझे मिले मैं मिलूं, बट ये शायद गुरुजी की टाइमिंग्स थी। गुरुजी चाहते थे शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से न्यू ईयर पे हमें बोले। तो संगत जी, अंकल जी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं और आप उनको ज़रूर अपनी लाइफ में धारण करना। और अगर किसी भी पुरानी संगत को या नई संगत को अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको ये मैसेज ज़रूर देना चाहिए हमारे माध्यम से, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, हमसे बताएं, ताकि हम आने वाली संगत को ये मैसेज पहुंचा सकें। जितनी भी संगत हैं जो गुरुजी से जुड़ी है, जो नहीं जुड़ी, जो जुड़ने वाली है, जो जुड़ना चाहती है, तो उनको हम ये मैसेज पहुंचाएं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम आपके लिए ऐसे ऐसे नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे।